प्यारे दोस्तों, एडिक्शन, व्यसन, कुछ बात करेंगे आज। व्यसन शब्द बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक है। उसके चक्कर में एक बार जो फंस जाता है वह फिर बाहर नहीं निकल सकता। और मैं ये कहती हूँ कि एडिक्शन जरूरी नहीं है कि केवल शराब का या टोबैको का या हेरोइन का हो। उससे भी खतरनाक कुछ एडिक्शन है, मान सम्मान पाने का। बात तो मुझे करनी है कि हेल्थ को जो बर्बाद कर देते हैं उसी एडिक्शन की, लेकिन साइमल्टेनियसली पहले ये भी एक दो बात कर दूं। पान पड़ी की तंबाकू का इतने ही व्यसन नहीं है, और भी बहुत सारे व्यसन हैं। मान सम्मान का व्यसन, औरत का व्यसन, ईगो का व्यसन, ये व्यसन है। मेरी आवाज सुनो बस, ये ज्यादा घातक है, लेकिन उसका संबंध है अंतर के साथ, मन के साथ। इसके लिए ध्यान, साधना, अवेयरनेस, ये सब चीजें आपकी मदद कर सकती है। लेकिन आज की जनरेशन में बचपन से कुछ लत लग जाती है कुछ चीजों की, उस पर ज्यादा मैं जोर देना चाहती हूँ। क्योंकि मान सम्मान, ईगो, ये तो जैसे जैसे आदमी धन दौलत पद प्रतिष्ठा, वह व्यसन तो जैसे जैसे बड़ा होता है तब आता है, धीरे धीरे आता है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी टीनेज में खत्म हो रही है। जैसे कि सिगरेट। कभी कभी मैं निकलती हूँ बाजार में, देखती हूँ महीने 2 महीने में एक आध बार आश्रम के बाहर निकलती हूँ, कभी 6-6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन जब भी निकलती हूँ, और वह भी पोश एरिया जिसे कहते हैं, पोश एरिया, किस बात का पोश ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे एरिया में दो चार टीनेजर्स साथ में खड़े हैं, सिगारेट फूंकते हैं। जितने पैसे ज्यादा जिसके बाप के पास, उतनी सिगारेट महंगी। पैसे को धुएं में उड़ा रहे हैं। कुछ धुआं फेफड़ों में जाता है, ऐसे कश लेकर
फिर नाक में से धुआं निकालता है, उसे लगता है कि मुझे सिगरेट फूंकना आ गई। कितना लंबा कश खींचा, बहुत बड़ी जैसे सिद्धि हासिल कर ली। प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, बेटियों को भी कहना है, क्योंकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई 21वीं सदी के बाद। वो पीछे रहना नहीं चाहती, पुरुष के बरोबर रहना है उसे। तो पुरुष कम कपड़े में बाहर निकल जाए तो हम क्यों नहीं निकले? पुरुष सिगारेट फूंकता है, लड़के तो हम लड़कियां क्यों नहीं फूंकी? मैं कहती हूँ आंखों की देखी, और मैं जब देखती हूँ उन लड़कियों को, मुझे वेदना होती है, करुणा से भर जाता है मेरा हृदय। हो सकता है कि ये एडिक्टेड जो लड़कियां हैं वे मुझे सुनेंगे तो कहेंगे कि आप क्या हमारी लगती हो कि आपको हमारे लिए वेदना हो और करुणा हो? ये हमारी जिंदगी है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा आपको ये समझ में। संग दोष का ये परिणाम है, ये डिप्रेशन का परिणाम है। माता पिता समय नहीं देते हैं, इसका परिणाम है। घर में से प्यार नहीं मिला है, इसलिए दोस्तों के पास से, तथा कथित दोस्तों के पास से एक धनवान बाप का बेटा पैसे के जोर पर बहुत लोगों को दोस्त बना लेता है, और जितना भी फ्रस्ट्रेशन है अकेलेपन का, वो निकालता है ऐसी हरकतों में। कुछ लोगों को टॉबैको का व्यसन है, सिगरेट फेफड़ों के कैंसर को इनवाइट कर सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा मत बोलना कि देखी जाएगी, जब होगा तब। इग्नोर मत करना। मैं उपदेश नहीं दे रही हूं, मुझे भी आपकी दोस्त समझ लो। लेकिन एक बार सिगरेट फूंकना शुरू करो ना, इसके पहले मुन्ना भाई MBBS वाली संजय दत्त को देख लेना। फेफड़ों का कैंसर हुआ, क्या हालात थे उसकी, कितना लाचार, कितना बेबस, कितना बेचारा, कितना डरा डरा, कितना पीड़ित। उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, प्रोटीन विटामिन की उसके शरीर में कोई कमी नहीं थी, फिर भी शिकार हो गया। बहुत फूंकता था। तो आप तो क्या फिर कहेंगे आमलेट खा रहे हैं, और बेशर्मी की बात, किसी के भविष्य मिटाने का पाप एक मां का अंडा है। अंडा तो इसलिए कहते हैं कि ऊपर केवल कवर है, भीतर बच्चा पनप रहा है। उस जीवन रस जो भरा है,
एक शैल में उस जीवन रस को खत्म करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे तो, आपका छोटा सा प्यारा प्यारा भाई हो, उसके साथ कोई जो अंडे के साथ हो रहा है ऐसा करे तो, आपकी छोटी सी बहन हो, इसके साथ कोई ऐसा करे तो, जरा सोचो। जिस भोजन में हिंसा होगी ना, मतलब किसी का जीवन आपने छीन लिया और उसमें से जो आपको प्रोटीन मिला, ताकत मिली, उससे आपको जीवन मिला, किसी का जीवन छीनकर जो अपना जीवन बनाता है, वो जीवन एक सही जीवन नहीं है, एक सात्विक जीवन नहीं है। आपने भोजन के साथ हिंसा डाली है आपके भीतर, और हिंसकता के गुण, और साथ साथ में कोई बीमारियां होगी उसमें, तो ये बीमारी का इन्फेक्शन भी आप भीतर ले रहे हो। और क्या होगा इससे? होगा क्या? हिंसापूर्ण भोजन जो है वह आप में हिंसा पैदा करता है। कहते ना, जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि भोजन के सूक्ष्म भाग में से हमारा मन बनता है। तो हिंसा करके जो आपने भोजन पाया, तो आपका मन भी हिंसक बनेगा, और मन जब हिंसक बनेगा तब आपका व्यवहार में आपका मन प्रतिबिंबित होगा। बात बात में मम्मी का इंसल्ट करना, मम्मी पर गुस्सा करना, पापा पर गुस्सा करना, पापा के साथ झगड़ा न हो जाए, उस पर गुस्सा नहीं कर सकते तो पापा के आने के टाइम पर बाइक लेकर घर से निकल जाना, खराब स्टाइल से बाइक चलाना, ये हिंसा है। जिसका मानस हिंसक है वो दूसरों का विचार नहीं करता है। खराब स्टाइल से 4 व्हील चलाना, फिर खुद की टांग टूटती है या कोई उसके पहिए के नीचे आ जाता है और मामला आगे बढ़ जाता है, तब समझ में आता है कि तो साला गलत हो गया। लेकिन वह क्षणिक, फिर वही रफ्तार। तो दोस्तों, एडिक्शन क्यों करते हैं लोग? ज्यादातर लोग व्यसन क्यों हो जाता है? 2 वजह से। एक तो संग दोष से, बिल्कुल इनोसेंसी से। इनोसेंट बंदा होता है ना जो, वो जल्दी फंस जाता है गलत संग की चुंगाल में। और छोटी उम्र में ज्यादा विचारशीलता तो होती नहीं है। फिर क्या होता है कि धीरे 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 आदत हो जाती है। शराब पीने वाले जितने भी दुनिया में हो, उसको पूछना एक बार, स्वाद कैसा होता है। उसको पूछना, पहली बार पी थी तब क्या हुआ था? तब कहेंगे तब तो चक्की थी, बहुत कड़वी थी यार, ऐसा था कि इसमें क्या पीने जैसा है।
लेकिन फिर धीरे 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 संग दोष में आकर मात्रा बढ़ाई, मात्रा जैसे बढ़ी वैसे नशा आने लगा, और जैसे नशा आने लगा वैसे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, दुनियादारी के दुख, ये सब नशे में धीरे धीरे भूलने लगे। बंदा दुख से छूटना चाहता है, दुख से भागना चाहता है, परिस्थितियां उसे भागने नहीं देती, तब क्या करे? तो परिस्थितियों से उत्पन्न दुख जो होते हैं उससे थोड़ी देर के लिए तो छुटकारा ले ले, बस यही मनस्थिति में से सारे व्यसन परमानेंट बन जाते हैं। टोबैको में क्या है? कुछ नहीं, गधे भी नहीं खाते हैं, लेकिन लोग बड़े चाव से मुंह में भरा ही होता है। क्यों? जो निकोटिन है उसमें तत्व जो है वो तत्व धीरे 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 इस तरह से ब्लड में मिल जाता है कि फिर उसके बिना नहीं चलता। फिर ब्रेन होता है जो हमारा, वह उस पदार्थ का गुलाम बन जाता है। और मैंने तो ऐसे लोगों को देखे हैं कि 2400 घंटे यहाँ रात में नहीं रखते होंगे मुंह में, पता नहीं, लेकिन दिन भर मुंह में ये जहरीले पदार्थ होते ही हैं। इतनी खराब बास आती है मुझे, नाक जलने लगता है मेरा। 5 फुट दूर कोई खड़ा हो और उसके मुंह में पान, वो पड़ी की क्या गुटखा जो भी ये भरा होता है, तो अब 5-10 फुट पर इतना खराब इफेक्ट आता है, तो उसके खुद पर कितना खराब इफेक्ट आता होगा। फिर से कह रही हूं मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मुझे भाषण देने का कोई शौक नहीं है आपके सामने। मैं आपको उपदेश नहीं दे रही हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती हूं कि मुझे किसी को नहीं सुधारना है ना। मैं चाहती हूं कि आपको सुधारना है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं चाहता हूं आपका जीवन सुधरे, आप एक हेल्दी लाइफ जियो, आप व्यसन के गुलाम ना बन जाओ। शायद मेरी बात कोई सुन ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले। लाइक करने का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा लगा तो लाइक कर दिया। आपका ठेंगा देखकर मैं खुश नहीं हो जाऊंगी। आप जब मुझे मैसेज देंगे मोबाइल पर, मेरे फेसबुक पर या जो कुछ भी, कि मैंने आज से ये गलत चीज जो मेरी जिंदगी में आ गई थी उसको छोड़ दिया है, जब आप दोबारा ऐसा मैसेज देंगे कि 6 महीने हो गए, अब उस गलत चीज को मेरे जीवन में आने की कोई संभावना नहीं है और मैं मुक्त हो गया हूं। अब मेरा दिमाग गुटकी के बिना चलता है, तब सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं तो चाहती हूं कि मेरे बोलने से लोगों का जीवन अच्छे रास्ते पर
चलने लगे, लोगों का जीवन सरल बन जाए, लोगों का जीवन स्वाभाविक बन जाए, व्यसन का गुलाम ना रहे। न तो व्यसन का गुलाम बनना है, ना तो मैं तो स्वतंत्र हूं, मेरे मन में आए सो करूंगा, मैं शराब भी पीऊंगा, मुझे कोई व्यसन, लोग कहते मुझे कोई व्यसन नहीं है। अरे भाई, जो तुझे कोई व्यसन नहीं है तो जिसमें से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसी चीजों को मुंह में डालता क्यों है? तो गधे से भी हम गए, गधा भी नहीं खाता है ऐसी चीजें, नहीं खाता है। बात है समझ की, बात है किस तरह से सामने वाले व्यक्ति के विचारों को आप समझने का प्रयत्न करते हैं, इसकी बात है। फेफड़े खत्म होते हैं, होठ काले हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने रुपयों की सिगरेट आती है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बच्चा आया था आश्रम में, बच्चा तो नहीं कह सकते उसे, यंग लड़का था, फौजी का बेटा था, MS यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उसके बाप ने उसको रखा था। कमरे में कई मित्रों के साथ कहीं रह रहा था, लॉकडाउन में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि कमरा खाली करना पड़ा, और 2-3 लड़के मेरे आश्रम में आ गए कि अगर माँ एक रूम खाली है तो हमको टिकट विकेट मिले हमारे वतन जाने की, इतनी टाइम के लिए हमको आप आसरा दो, हमारे कमरे पर खाने पीने की भी चीज ही नहीं है। तो थ्रू एक बंदे के द्वारा ऐसा मैसेज आया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 कमरे पड़े हैं, वहां रह लेते हैं। उसमें से एक लड़का, वैसे तो समझदार, गुणवान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, लेकिन यहाँ जो चापड़ गांव है हमारा छोटा सा, जहां मेरा आश्रम है, वडोदरा से 6 किलोमीटर दूर, तो वहां वो चला गया कहीं बाहर, और 4 लोगों को एक जगह पर खड़ा रहना मना थी। 144 की कलम लागू हो गई थी ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं, मुझे पता नहीं था। तो एक दूसरे बंदे को साथ में लेकर वो चला गया पान की केबिन पर सिगरेट खरीदने। फिर तो पुलिस वहां आई और बवाल लंबी हो गई, मेरे पास बात आई, सब ठीक हो गया मामला, लेकिन मुझसे बात छिपाई गई थी कि हमको तो प्यास लगी थी, हम छाछ पीने गए थे, वहां एक कन्हैया थोड़ा था, बहुत सारे कन्हैया याद, तो प्यास लगी थी गर्मी में, हमको छाछ पीने गए थे। तो मैंने मान लिया कि ठीक है छाछ पीने गए होंगे। फिर इंक्वायरी कराई मैंने कि मामला इस हद तक पहुंच गया, झगड़ा हो गया गांव में, और ये दोनों झगड़ा करके आए थे। हकीकत क्या है, तब पता चला कि वो बंदा सिगरेट लेने गया था। पहली बात तो ये कि एक महिला के आश्रम में वे लोग आए, और जिस आश्रम में किसी भी प्रकार का व्यसन करके आने की मनाही है, तो आश्रम के अंदर तो सवाल ही नहीं उठता व्यसन का। तो पहले तो गलती ये हुई उन लोगों की कि नियम भंग किया। हमको कहीं किसी के घर रहना है तो उसके नियम के अनुसार रहना चाहिए, कुछ तो होता है मॉरल जैसा। खैर, फिर मैंने उसको, मुझे पता चला तो मैंने उसको बुलाया, बिठाया, झूठ नहीं बोला मेरे सामने। मैंने कहा आप चारों में से सिगरेट कौन पीता है? कह दिया उस लड़के ने, मैं पीता हूं। तुरंत उसने जवाब दिया, मैं पीता हूं। मैंने कहा कितने की एक आती है? उसने
उसने कोई कंपनी का नाम दिया, लेकिन याद नहीं मुझे, और याद रखने की जरूरत भी नहीं है। याद रखने लायक बहुत सारी और चीजें भी है मेरे लिए। कितने की एक आती है? बोले 20 रुपये की एक। मैंने कहा कितना कमाता है? बोले अभी तो पढ़ता हूं। मतलब बाप के पैसों से, बाप ने पढ़ाने के लिए भेजा है। रोज की कितनी पीता है? 2 पैकेट। अब गिनती आप करो। बाप मेहनत करता है, बच्चे इस तरह से पैसे फूंक रहे हैं। अभी मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप स्ट्रगल करके पैसे आपके लिए खर्चा नहीं करोगे और आपके बच्चों पर खर्चा करोगे, पढ़ाने के लिए रखो, रखो कहीं हॉस्टल में, उसे कहीं बाहर भेजो एक सपना लेकर कि मेरा बच्चा कुछ बन के दिखाएगा, और बच्चा पढ़ना तो दूर रहा, लेकिन गलत बातों में ही फंस गया है। तब समझ में आएगा कि हाँ, ये रक्त तो मेरा ही है, जीन्स काम कर गए। दोस्तों, मेरे लिए नहीं छोड़ना है आपको। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पैसे बचाओ और ये पैसे फिर मेरे मंदिर में ठाकुर जी को अर्पण करो, ठाकुर जी आपको माला माल कर देंगे। ना ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि सिगारेट छोड़ो, आधा किलो सफरजन के पैसे मेरे पास से ले जाओ, एप्पल खाओ। लेकिन व्यसन के गुलाम हो जाता है बंदा, निकल नहीं पाता है। काफी लोग मुझे कहते हैं कि मां हम गुटखा नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? बोले ऐसी आदत हो गई। मतलब उसके पास साइंटिफिक रीजन नहीं होता है समझाने के लिए, लेकिन हम तो समझते हैं ना कि निकोटिन ब्लड में मिल गया, और फिर तो जब तक वो निकोटिन नहीं जाएगा सलाइवा थ्रू, मुंह में होती ना सलाइवा, लाल रस बोलते हैं जिसे, उस सलाइवा थ्रू जब मिलेगा वो नहीं कैपिलरीज में, तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। काठियावाड़ में हमारे काठियावाड़ में लोग बोलते कीक नथी लागती, तू कह राजदूत छो, मोटरसाइकिल छो, कीक नहीं लग रही। बोले जीता जागता आदमी नकामा हो गया, बिल्कुल नाकाम हो गया। वो 5-7 रुपये की पुड़िया जब तक खाता नहीं तब तक उसका दिमाग ही नहीं चलता है, पागल सा हो जाता है। मैंने कई लोगों को कहा है कोई स्वाद नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। बोले नहीं, नौकरी में कर सकेंगे हम, नहीं मोटरसाइकिल चला सकेंगे, हाथ पैर कांप रहे हैं हमारे, ये खाना ही पड़ता है। लाखों की तादाद में भारत के नौजवान आज जा रहे हैं बर्बादी की ओर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्लीज, आपको मेरी बात हलक में उतर रही हो, गले उतर रही हो, अगर थोड़ी बहुत भी सच्ची लग रही हो तो अभ्यास शुरू कर देना, धीरे 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 उस जहर से मुक्त होने का। फिर जहर किसी भी रूप में हो, शराब के रूप में हो या टोबैको के रूप में हो। और जहां तक शराब की बात है दोस्तों, तो शराब का असर तो बहुत गंदा है। कोई गलत या गंदा काम करना हो ना, तो कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो
अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वे लोग ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, ज्यादा पी लेते हैं, नशा चढ़ गया, अब तो मैं राजा बन गया, लेकिन उसे पता नहीं रात का राजा है खाली, सुबह तो वही का वही है, फिर मुफलिस और कुछ नहीं। कोई गलत काम करना है तो शराब का नशा ज्यादा कर लेते हैं, किसी के साथ झगड़ा करना है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन कह दो, लड़कियों पर रेप करने वाले ज्यादातर शराबी होते हैं। शराब गलत कामों के लिए जो रसायन होते हैं शरीर में, उस रसायनों को बढ़ा देती है, विषय वासना की ओर आपको खींच जाती है। कुछ लोग ऐसे आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं मैं तो बहुत लिमिट में लेता हूं। तो अगर तुझे गलत काम करना नहीं है, शराब से कोई तुझे फायदा नहीं है, तो फिर लिमिट क्या अनलिमिट क्या? लिमिट में भी क्यों स्व बचाव कर रहे, लेकिन वो अंधा बचाव है, अंधा बचाव। हो सके तो मुक्त हो जाओ। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखे हैं कि एक जमाना था जिन लोगों का कि जिसके साथ 5-10 लोग हमेशा रहते हैं, खाना पीना मौज मस्ती, और धीरे 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 एक समय ऐसा आ गया उन लोगों का कि खाने के लिए भी पैसा नहीं, परंतु शराब के बिना नहीं चलता था, तो भीख मांग कर शराब पीते थे। इनडायरेक्ट सोफिस्टिकेटेड मैगरी कह सकते, उसे सोफिस्टिकेटेड भीख कह सकते हैं। कि कभी कुछ दोस्तों से कह दिया 5,000 दे दो यार, कभी किसी को कह दिया, कभी किसी को कह दिया। मूल में शराब, जी नहीं सकते ऐसे लोग फिर शराब के बिना। और केवल शराब नहीं, अफीम, गांजा, काफी चीजें ऐसी है कि जो फिर नहीं मिलती है तो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। खुद को ऐसी हालात में जानबूझकर क्यों डाल रहे हो? बचा लो अपने आप को। ऐसे शराबी लोग मैंने देखे हैं, किसी पर क्रोध आ गया, बदले का भाव उठ गया मन में, पूरी बोतल चढ़ा ली, फिर छुरी लेकर निकल गया, मार दी छुरी किसी को। तो रात में तो मस्ती में थे, सुबह जेल में, सुबह खुद को पाते जेल में है, तब तक उतर गई होती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। जितने उदाहरण दूं उतने कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, हिपोक्रेसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। धर्म के नाम पर सस्ती पब्लिसिटी पा लेना तक साधु जी से बोलते हैं। ये सस्ती पब्लिसिटी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रस नहीं है मेरा। 10,000 लोगों की भीड़ बैठी हो, ऐसा करना होता तो मैं कर सकती थी,
लाखों लोग आते थे मेरी कथा में। 10,000 की भीड़ में, 20,000 की भीड़ में मैं संकल्प करा सकती थी कि आज से शराब छोड़ दो, और तैयार भी हो जाते हैं, तैयार भी हो जाते हैं कि हाँ तौबे को छोड़ दी, ये छोड़ दे रहा हूं आज से। ऐसे व्यसन मुक्ति अभियान चलाते हैं लोग, काफी साधु संत। और व्यसन मुक्ति अभियान चलाना गलत नहीं है, पेपर में भी बड़े बड़े अक्षरों से आते हैं। कुछ लोग सही में छोड़ भी देते हैं, प्रेरणा भी अच्छी मिलती है। लेकिन फाइनली मैंने ये देखा है कि आज 10,000 लोग कहते हैं कि हाँ पढ़ी कि मैंने छोड़ दी, गुट के खाना आज से मैंने छोड़ दिया, धर्मगुरु के सामने जो प्रतिज्ञा करते हैं। 3 दिन के बाद वही बंदा पान की दुकान के पास पड़ी की हाथ में लेकर घिसता हुआ मिलता है। पब्लिसिटी तो मिल गई कि फलाने महात्मा या फलाने साधु, उसकी सभा में इतने लोगों ने व्यसन छोड़ दिया। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक शराबी एक महात्मा के पास बैठा था। महात्मा ने थोड़ा उसे समझाया, सत्संग हुआ। शराबी ने कहा महाराज आज से छोड़ दी महाराज आज से। महात्मा बड़े खुश हो गए। फिर तीसरे दिन महात्मा ने देखा रेडी हो गया था, फुल रेडी। महात्मा ने पूछा तूने तो छोड़ दी थी ना? शराबी ने बताया कि महाराज वो तो नशे में छोड़ी थी। तो नशे में कुछ छोड़ना मत, होश में छोड़ना, जो कुछ भी छोड़ो, नशे में नहीं। क्योंकि धर्म का भी एक नशा होता है। और 5-25 हजार लोग जब बैठे, एक पॉजिटिव पावर क्रिएट हुआ है, तब ऐसा नशा छा जाता है कि जितना गलत है सब छोड़ देना है आज से। लेकिन वह टाइमिंग होता है, वो नशे में ही छोड़ी होती है। वो टाइमिंग एक धर्म का नशा था, उसकी इफेक्ट में आकर छोड़ दिया, लेकिन वे वास्तविक रूप में नहीं छूटा था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो परमात्मा ने आपको सुंदर मूल्यवान जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, क्या कम पड़ रहा है? कितनी सुंदर इंद्रियां दी, हम देख सकते हैं अच्छे से अच्छे दृश्य, आसमान, चांद, सितारे, पर्वत, वृक्ष, नदियां, समंदर, झरने, रंग बिरंगी पंछी, पुष्प, तितलियां। क्या ये कम पड़ रहा है? इससे पी सकते हैं, इससे नशा कर सकते हैं। इतना भगवान ने भरा है नशा प्रकृति में। म्यूजिक सुनने के लिए कान दिए, शब्द ब्रह्म का एहसास हम कर पाए। कान नहीं दिए होते तो आपकी प्रियतमा की आवाज कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वह मीठा रस शब्द का कान में कौन घोल सकता? कान दिए, कान नहीं दिए होते, मतलब श्रवणेंद्रिय नहीं दी होती, तो आप कैसे सुन सकते थे झरनों की आवाज, शीत पवन की लहर की सरसराहट, घुंघरू की आवाज, संध्या की आरती की ध्वनि,
या सुंदर गायन, कितनी सारी चीजों से आप वंचित रह जाते अगर आपको श्रवण इंद्रिय नहीं दी होती तो। सबसे बड़ी इंद्रिय है शरीर की स्किन, चमड़ी, सबसे बड़ी इंद्रिय है। मनुष्य को सुरक्षित करके रख दिया। आंख भले बंद हो, कान भले बंद हो, कोई आया, हम चुपचाप बैठे हैं, जरा सा किसी ने स्पर्श किया तो नर्व सिस्टम पूरी एक्टिव हो गई, शरीर का मैसेज मिल गया दिमाग को, और दिमाग का मैसेज मिल गया शरीर को, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। केवल एक छोटी से स्पर्श से पता चल जाता है। इतनी सुंदर इंद्रियां दी है, क्या इसलिए कि आप फालतू चीजें चबाते रहो, थूकते रहो, कहीं भी गंदगी फैलाते रहो। प्यारे दोस्तों, प्रेम की, ब्रदरहुड की, वसुधैव कुटुंबकम की सुवास न फैला सको तो कोई बात नहीं, लेकिन शराब पीकर रोड पर गंदी गालियां बकने का कोई अधिकार नहीं है हमको, इतना तो सोचो। सुवास न फैला सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी पान की पिचकारियां मारकर निर्दोष दीवारों, जो दीवारें मौन है, उस पर थूक कर उसको गंदा करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। कौन सा इन्फेक्शन आप रोड पर थूक कर कहां कितने को बांट रहे हो आपको भी पता नहीं है, और अज्ञानतावश आप एक पाप किए जा रहे हो। ये पाप है। मुझे कोई रोग है, मुझे पता चला कि अगर इसका स्पर्श दूसरे को हो जाएगा तो उसको भी ये रोग लागू हो जाएगा, और ये जानते हुए भी किसी को नहीं बताना और फैलाते रहना, ये अमानवीयता नहीं है तो और क्या है। और ऐसे अमानवीय लोग अक्सर कहा करते हैं कि नहीं, हम तो बड़े उदार हैं, हम तो बड़े दयालु हैं, हम किसी का कोई नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, बस केवल पान पड़ी की खा रहे, किसी का नुकसान नहीं कर रहे। उसको क्या पता कि उसके मुंह में से बांस आ रही है, उसकी पत्नी को कितना त्रास होता होगा। नारियां भी हद करती है, इतना सहन कर लेती है। चुंबन कैसे हो पाएगा इस मुंह को कि इतनी गंदी बांस आती है जिस मुंह में से। सहशयन कैसे हो सकता है इस बंद के साथ कि इतनी खराब बांस आ रही है जिसके मुंह में से, जिसके पसीने में से भी आ रही है, क्योंकि उतर गया है रग रग में। क्यों नहीं बोलती है पत्नियां, मेरी समझ में नहीं आता है। नारियां बोलती क्यों नहीं, बहिष्कार क्यों नहीं करती, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी विवश हो, इतनी लाचार हो, कोई क्षमता नहीं है आप में। क्या एक पुरुष आपको 2 टाइम की रोटी दे तो ही आपका जीवन चल सकता है? आप में और कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का डिवोर्स हो, मैं किसी का घर तोड़वाने नहीं बैठी, लेकिन मैं ये तो कहूंगी कि जागना पड़ेगा नारियों को। कह दो उसको 2 में से 1 पसंद कर लो, बोलना पड़ेगा, आपका धर्म है। आपका पति सिगारेट नहीं फूंक रहा है, कैंसर को निमंत्रण दे रहा है, तब आप सच्ची पतिव्रता हो जब आप पति को बचा लो।
लाली लिपस्टिक करके अच्छे कपड़े पहनकर वो क्या करवा चौथ का व्रत, ये करवा चौथ के व्रत नहीं करोगे एक बार तो चलेगा, लेकिन सच्ची पतिव्रता आप हो तो आपके पति को आप कहो वापस लौट आए गलत चीजों से, व्यसनों से। आप एक सच, बहनों को कुछ नहीं हो रहा है, भाई को राखी बांधने खुशी खुशी जाती है, तो भाई को कहो कि अगर तू मेरा भाई है, मेरे पर तेरे तुरंत थोड़ा भी प्रेम है तो छोड़ दे तेरे व्यसन को। नहीं नहीं, ये तो एक परंपरा हो गई, एक फॉर्मेलिटी हो गई, बस जाना राखी बांधना, थोड़ा चेंज मिल गया इस बहाने, घर से बाहर निकल के लिए 200-500 रुपये भाई ने दे दिए, बात खत्म हो गई। भी दिए तो दिए, शराब में उड़ा दिए, या कड़का है तो जैसे आराम। बहन का भी आओ तारू करी नाखो, बहन ही करी नाखे सामे थी। खैर दोस्तों, उपसंहार की ओर जा रही हूं। पहली बात, ईश्वर ने जो आपको सुंदर शरीर दिया है उसको खत्म कर देने का आपका कोई अधिकार नहीं है, और ये भी फालतू चीजों के लिए। खैर, खत्म करना भी है तो एक कोई महान उद्देश्य के लिए करो खत्म, तो कोई मतलब भी रहे। लोग कैसे कैसे मजाक कर देते हैं, देखो चतुर होते हैं, ज्यादा चतुर। एक बार एक महात्मा ने कहा कि टोबैको धीमा जहर है, बंद करो उसको, छोड़ दो, धीमा जहर है। तो सामने वाले ने कहा कि भले धीमा जहर या मरने की किसको जल्दी है, ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय नहीं है। वे लोगों ने मान लिया है कि मैं बराबर हूं, मैं ही समझदार हूं, मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई समझदार है ही नहीं, मैं परफेक्ट हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बराबर कर रहा हूं। ऐसे लोगों की मदद भगवान भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, नारियां चाहे तो कर सकती है। मां के रूप में बगावत करो, बहन के रूप में बगावत करो, पत्नी के रूप में बगावत करो, लेकिन बगावत व्यसन के सामने है, पुरुष के सामने नहीं, व्यक्ति के सामने नहीं। सबसे पहले तो आप आपके हेल्थ खराब कर रहे हैं, दूसरा गुलाम बन गए व्यसन के, तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई, क्योंकि टाइम टू टाइम पहले आपको इंपॉर्टेंस उसी चीज को देना पड़ेगा, कहीं से भी ढूंढ कर खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, बाकी हाथ पैर कांपने लगेंगे, पागल से हो जाओगे। तीसरा, आपके परिवार को सहन करना पड़ता है, जो बात आती है खराब या जो कुछ भी होता है वो। इससे आगे एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, वातावरण की स्वच्छता को आप गंदी कर रहे हो, खत्म कर रहे हो स्वच्छता को। स्वच्छता अभियान तो चला दिया हमारे बड़े प्रधान ने, लेकिन ये अभियान चलाओ कि तंबाकू पकाओ मत, तंबाकू जो बेचे उसको सजा होनी चाहिए, और खाते हुए केवल तंबाकू नहीं, कोई भी व्यसन पकड़ा जाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और पुलिस डिपार्टमेंट उसे अगर छोड़ दे मतलब से, तो उस पर भी कड़क
अनुशासन से काम लिया जाए, तब जाकर कुछ परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, न खुद को खत्म करना है, जीवन परमात्मा ने दिया है, स्वतंत्रता आपको दी है, क्योंकि देखने के लिए नहीं आपको किसी की हाथ पकड़ने की जरूरत है। अंधे को देखो तब आपकी आंखों का मूल्य होगा, देखने के लिए ना आपको किसी के हाथ पकड़ने की जरूरत है, न तो आपको सुनने के लिए किसी मशीन की जरूरत है। जब तक स्वस्थ हो, 60 साल तक तो हो, बाद में देखी जाएगी। तो आपकी स्वतंत्रता को आप क्यों खत्म कर रहे हो जानबूझकर? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आप खत्म कर रहे हो। आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी ये खतरनाक चीज है। हो सकता है कि आपका कोई रोग हो गया हो, आपको कोई रोग हो गया हो, व्यसन की वजह से वह रोग आप दे दो अपने बच्चों को, आपको पता तक ना हो, फिर जिंदगी भर दवाइयां कराते रहो, पैसे अस्पताल में जाएंगे, डिस्टर्ब रहते जाओगे, और फिर और व्यसन। 4 बार खाते थे पड़ी की 8 बार खानी पड़ती है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया। उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट केवल पड़ी की से ही होता है, उसके पास और कोई कला ही नहीं है स्ट्रेस को मैनेज करने की। खैर दोस्तों, हमारा अधिकार नहीं है पॉल्यूशन फैलाने का। मेरी बात पर थोड़ा विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक ही झटके से सब छोड़ दो, समय लगेगा, लेकिन कोशिश करो कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मेरे लिए अच्छे से अच्छा परिणाम ला सकता हूँ, मैं किसी चीज का गुलाम नहीं हूँ। ऐसा संकल्प करोगे तो धीरे 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 आप व्यसन से मुक्त हो पाएंगे और एक स्वतंत्र जीवन का आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद।